नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे ने औरंगाबाद में मेगा रैली की। शहर में लगी धारा 144 के बीच 16 शर्तों के साथ रैली को इजाजत तो मिल गई, लेकिन मनसे का आक्रामक तेवर भी देखने को मिला। राज ठाकरे की इस रैली पर सभी की नजरें थी कि आखिर राज ठाकरे अपने इस बड़ी रैली से जनता को क्या मैसेज देते हैं, क्या बड़े बड़े बयान देते हैं। राज ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि अगर 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आज राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुए मेगा रैली पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़ी रैली हुई कल, 50,000 से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। एक बार फिर से राज ठाकरे ने साफ कह दिया कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो 4 तारीख से वो दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मतलब साफ है कि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। देखिए, ये तो लाउडस्पीकर एक बहाना है। उद्धव ठाकरे दरअसल राज ठाकरे के निशाने पे है। उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ कल रैली में, जो तमाम शर्तों की बात आपने की, हर शर्त को हवा में उड़ा दिया गया। आपसे कहा गया 15,000 से ज्यादा सीट लोग नहीं आए। 15,000 से ज्यादा लोग तो औरंगाबाद के बाहर से आ गए। मतलब ये कि उद्धव ठाकरे ने जो जो बातें कही, जो जो शर्तें रखी, उसका खुला विरोध और जिस तरीके का शंखनाद राज ठाकरे ने किया है, एक बात समझ लीजिए, शिवसेना और अघाड़ी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ये जो भीड़ थी, उस भीड़ में सिर्फ मनसे कार्यकर्ता नहीं थे, इसमें उद्धव ठाकरे के शिवसेना के भी समर्थक, उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय लीडर वो भी मौजूद थे। और महाराष्ट्र में शिव सैनिक बड़े गौर से मनसे के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। वैसे तो पूरे देश की नजर थी जी कि राज ठाकरे आखिर करते क्या हैं। क्या वो सॉफ्ट हो जाएंगे या फिर वो अग्रेसिव हो जाएंगे। और जो बात उन्होंने ऐलान किया था कि ईद के दिन 3 तारीख को ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, उस दिन अगर लाउड स्पीकर से आवाज आती है तो हम दुगनी आवाज में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मतलब ये लाउड स्पीकर शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। क्योंकि जो शिव सैनिक हैं या शिवसेना को वोट करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी भी शिवसेना को इस बात के लिए तो वोट नहीं दिया कि मस्जिद से लाउड स्पीकर से आजान चले और उस दौरान मंदिर के घंटे, मंदिर का लाउड स्पीकर, भजन सबको बंद करना पड़ेगा। ये कैसे बर्दाश्त होगा। और ये वीकनेस, ये पॉइंट राज ठाकरे ने ऐसा पकड़ा और आज आप कह सकते हैं कि कल की रैली के बाद से राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गए हैं। वो राजनीति के मुख्य धारा में बिल्कुल आके खड़े हो गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं, शिवसेना में हड़कंप इसलिए भी है कि शिवसेना टूट की कगार पे है। और कल 2 रैलियां हुई हैं, एक राज ठाकरे की और दूसरा देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से पहले उद्धव ठाकरे सरकार की ईंट से ईंट बजा रहे थे मुंबई में, जहां वो सरकार के कामकाज, हिंदुत्व के ऊपर पूरा उन्होंने ग्राउंड तैयार किया। टेलीविजन पे वो लाइव चल रहा था और उनका भाषण खत्म होता है, तब राज ठाकरे सभा स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। मतलब कल का संडे शिवसेना, उद्धव ठाकरे और अघाड़ी सरकार के लिए, उनकी राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा सफ़र
शुरुआत हो उसकी वो हो गई। बिल्कुल डबल आक्रामक अंदाज राज ठाकरे का देखने को मिला, लेकिन उनके कुछ दो सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। पहले उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत सभी को किसने दी। दूसरा उन्होंने ये सवाल किया कि अगर यूपी से लाउड स्पीकर हटाए जा सकते हैं तो महाराष्ट्र से क्यों नहीं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का नाम लाना इसलिए भी जरूरी था राज ठाकरे के लिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा है आज की तारीख में। उनका एक नेशनल फॉलोइंग है, पूरे देश में लोग योगी आदित्यनाथ को ये बुलडोजर बाबा के नाम से ऐसे नहीं जानते। काफ़ी लोग ये जानते और समझते हैं कि ये आदमी बिल्कुल सीधी सीधी बातें करता है और जो कहता है वो करता है। लाउड स्पीकर की बात इसलिए उन्होंने उठाई क्योंकि जब राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि पहले यूपी में हटवाओ तब इधर हटाना। अब हट तो गया, यूपी से मस्जिदों से तो हट गया। वो कह रहे हैं कि बड़े प्यार से हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल प्यार से हटाए गए, लोगों ने अपने मन से हटाया और जहां नहीं हटाया गया वहां वॉल्यूम कम कर दिया गया। वो मशीन लेके चल लोग घूम रहे हैं अब कि 50 डेसिबल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए। यही तो राज ठाकरे चाह रहे थे। राज ठाकरे जो डिमांड कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है। राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि अजान को लाउड स्पीकर को हटाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर। और उद्धव ठाकरे क्या चाह रहे हैं? उद्धव ठाकरे ये चाह रहे हैं कि इस बवाल को हेड ऑन भी ले लें और ऐसा कुछ करें कि जिससे जो सेकुलर जो हिपोक्रिट्स लोगों के साथ इनका जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, वो भी नाराज नहीं हो। और इसलिए एनसीपी के गृह मंत्री उद्धव ठाकरे के अपने कैबिनेट के गृह मंत्री ने वो आदेश पारित कर दिया कि अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कोई भजन नहीं बजा सकता इस देश में। 5 वक्त नमाज होती है और उस दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। मतलब आप ये समझिए कि कितना सारा वक्त जिसमें हिंदू पूजा नहीं कर सकेंगे, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। औरंगाबाद में जहां ये रैली हुई वहां एक रेलवे के सब इंस्पेक्टर वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहा था और ब्लूटूथ से वो डीजे बजा रहा था और शिवसेना की सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया कि खबरदार, नमाज के वक्त तुमने बर्थडे मनाने की जरूरत कैसे की। तो ये आदित्यनाथ का नाम इसलिए आना जरूरी है क्योंकि ये एक सिग्नल भी है कि राज ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों नजदीक आ रहे हैं। 3 तारीख को ईद का कार्यक्रम है, लाउड स्पीकर नहीं हटा मस्जिदों से तो वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा और 4 तारीख को राज ठाकरे अयोध्या के लिए निकल पड़ेंगे और उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से होगी। और ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे एक साथ अयोध्या में पूजा करने के लिए जाएंगे। जस्ट इमेजिन, वो तस्वीरें राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ एक फ्रेम में नजर आएंगे टेलीविज़न पर जब ये चलेगा। ये उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि नकली हिंदुत्व, असली हिंदुत्व तो गदाधारी, तो ये सारे डिबेट्स खत्म हो जाएंगे। असली कौन नकली कौन जनता को समझ में आ जाएगा और उसके बाद मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। और इसलिए ये जो महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में और कई कई जगहों पे 144 की धारा लगाई गई है 9 तारीख तक, मतलब ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और गलती अगर हो गई उद्धव ठाकरे सरकार से, अगर नवनीत राणा की तरह राज ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया, तब तो राज ठाकरे की किस्मत ही चमक उठेगी। जी बिल्कुल, मौका था, दस्तूर था, भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन उन्होंने मौका का फायदा भी अच्छे से उठाया। महाराष्ट्र सरकार को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को हिंदू शब्द से एलर्जी है। बिल्कुल है,
ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हिंदुस्तान में पहली बार हिंदू आतंकी है, ये थ्योरी वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बॉम्बे में धमाके हुए थे, ये स्टोरी जानना आपको जरूरी है। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक्स्ट्रा धमाका करवा दिया, क्योंकि ये डी कंपनी और ये जो आतंकी थे पाकिस्तान के दलालों ने, इन लोगों ने तो चुन चुन के ऐसी जगहों को निशाना बनाया था कि जहां ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो, मुंबई को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। और इन्होंने एक इमेजिनेटिव एक धमाका क्रिएट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक मस्जिद के सामने भी हुई है। और ये लिट्टे ने किया है। लिट्टे को ये लोग कहते हैं हिंदू आतंकी। ये जो तमिल टाइगर श्रीलंका में उस समय थे एक्टिव, वो हिंदू थे। तो हिंदू टेररिस्टों ने निशाना बनाया है इस तरह की थ्योरी देने वाले। जैसे बॉम्बे में अटैक हुआ था, उस समय भी कांग्रेस और इन लोगों की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो किस तरीके से इन्होंने कह दिया था कि आरएसएस ने वो ताजमहल होटल में इंडिया गेट के पास, उसमें जो है वो आरएसएस का हाथ इस साजिश के पीछे। उन्होंने बहुत एक सही सवाल उठाया। राज ठाकरे ने पूछा कि कभी भी शरद पवार ने अपने भाषण में संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका वो कभी गुणगान करते हैं? नहीं करते। क्यों? इन लोगों ने औरंगजेब को नाको चने दबवाया था, मुसलमानों से ये लड़े थे, और लड़े ही नहीं, हिला के रख दिए थे इन लोगों को। लेकिन कभी भी मराठा होने के बावजूद कभी गर्व से छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें वो करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा। जब आप शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, इनके नाम लेंगे कि वो एक औरंगजेब से लड़ा, एक अकबर से, तो इन लोगों को नाम, क्योंकि हीरो बनाना इनको, अकबर को, औरंगजेब को, मुस्लिम वोट की खातिर। तो ये कड़ा प्रहार शरद पवार की तरफ इसलिए भी किया गया कि ताकि आप क्लब कर सके उद्धव ठाकरे को कि ये शरद पवार और कांग्रेस पार्टी तो नोनी है, ये सब के सब सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम हिंदुत्व वाले लोग हैं, हम योगी के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं, हम बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के साथ हैं। यही डिमार्केशन साफ साफ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैसेज पूरे देश को आज यही गया है जो कल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में भाषण दिया। चलिए, एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। रैली के पहले ऐसे कई बयान सामने आए थे कि अगर राज ठाकरे किसी भी रूल को, जो भी उनके सामने शर्तें रखी गई थी, उसको फॉलो नहीं करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। 15,000 से ज़्यादा भीड़ देखी गई, बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं किए गए। क्या लगता है कुछ एक्शन होगा? वो तो कानून को इसलिए भी तोड़ रहे हैं कि एक्शन हो जी। एक नवनीत राणा जेल के अंदर है, वो जितना दिन ज़्यादा तक देर के अंदर वो जेल के अंदर रहेगी, उतनी बड़ी नेता बन करके आएगी। और राज ठाकरे, अगर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, शिवसेना खत्म हो जाएगी। शिव सैनिक सारे वो राज ठाकरे के पीछे चले आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो भारी भीड़ के बीच राज ठाकरे ने जनता को संबोधित किया और कई बड़े बयान दिए। राज ठाकरे के हिंदुत्व के शक्ति प्रदर्शन को लेकर सवाल कई अहम खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या औरंगाबाद में हुई रैली से राज ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट की खाली पड़ी कुर्सी पर अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अपनी गुमनामी और कमरत ताकत को भुलाकर धमक के साथ वापसी की कोशिश में है? क्योंकि राज ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो अब रुकेंगे नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर ऐसी कई रैली आयोजित करवाई जाएगी। आज के खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।